हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीवियस इज 100 चैनल पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ये आधुनिक भारत का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885। ओके, आपको डेट और ईस्वी दोनों याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए ह्यूम। ओके, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, स्थान मुंबई में। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ओके, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय संघ याद रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह किनका कथन है? तो लॉर्ड कर्जन का। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी ने कब कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए? 1947 ईस्वी के बाद, जब भारत को आज़ादी मिल गई थी, इसके बाद गांधी जी ने ये कहा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 मुंबई में। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, WC बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए ह्यूम, यही संस्थापक भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 नंबर्स पूछा करते हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, किसने कहा था? तो फिरोज शाह मेहता ने। ओके, सारे कथन याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या किसने कहा? डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। ओके, कब? 1886 में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखना है तीनों चीज़ आपको। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1887 ईस्वी को। कहाँ पर? तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ओके, याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अंग्रेज यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। कब? तो चौथे अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, किस स्थान पर? इलाहाबाद। और कब? 1888। ओके, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये भी VVI क्वेश्चन। ओके, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। ओके, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ओके, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया, गर्म दल और नरम दल में। ओके, अगला है, किस अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? तो विशन नारायण धर ने। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। इसी में लखनऊ समझौता किया गया था। ओके, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। ओके, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितनी महिला अध्यक्ष हुई? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 3।
महिला अध्यक्ष। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष बने, मतलब कि विदेशी अध्यक्ष थे 4। ओके। 1920 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन का विशेष अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था और अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ओके। अगला है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बेलगांव में। कब हुआ था, 1924 में। ओके। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 40वां अधिवेशन था 1924 में, याद रखेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इससे पहले आपने पढ़ा था प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, तो अंतर देखेंगे, यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाएगा, भारतीय। 1925 ईस्वी में बिहार के गया में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहे थे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में 1929। अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ओके। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन का आयोजन प्रथम बार गांव में किया गया, तो 51वां, कहाँ पर, फैजपुर में। कब हुआ था, 1937 में। अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम बार गांव में आयोजन, फैजपुर अधिवेशन। ओके, याद रखिएगा, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है, लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे युवा भी थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी। ओके, याद रखेंगे। 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे विशेष अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक बार अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कोलकाता में, कुल 10 बार, सबसे ज़्यादा 10 बार अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। ओके, ठीक है, याद रखेंगे सारे क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।